गुड इवनिंग क्लास। चलिए क्लास, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्रीज पास की थी, हम आगे देख रहे हैं। ये हमारी जनरल्स को हम लेजर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, मैं ये एंट्रीज कंप्लीट करवाऊं या फिर मैंने आपको बताया था कि ये हम कंप्लीट करने के बाद में बैलेंस शीट में जो हमारे पास फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और उन दोनों का डिफरेंस वो हमने कवर करने के लिए आपको बोला था। तो पहले हम ये पोर्शन कवर कर रहे हैं। चलिए तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको कंप्लीट। बेटा जो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है, यही आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, जो साइंड बैलेंस शीट होती है, वहां पर यही क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं सारे लेजर अकाउंट के। ठीक है, जो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं वो जाते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में यही क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं आपके। ठीक है, वो प्लस माइनस होके आते हैं। अगर आपका डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी होगी तो वो हमारी प्लस माइनस होके आ जाएगी। हमारे पास जैसे अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन होते अल्टीमेटली यही बैलेंसेस हैं जो ट्रायल बैलेंस में जाके सीधे आपको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। परचेज की मैंने परचेज बताया था, परचेज मेड 1 लाख की परचेज की है। हमारा जीएसटी है 18%। हेलो, तो हमने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया कि हमारा परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिटेड 18% है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 18% हम जीएसटी हमने दिया हुआ है। बेटा अगर 18% यहाँ पे मैंने जीएसटी की एंट्री करी है, इसका मतलब ये है ये आईजीएसटी है। ठीक है, आप इनपुट जीएसटी भी लिख सकते हो। यहां पर आपको जीएसटी में आपको 3 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। एक होगा आपका इनपुट जीएसटी, ठीक है, एक होगा आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी में भी फिर आपको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, बैंक लोन जो होता है उसमें अक्सर आपको क्या करना होता है, एक पीरियोडिक पेमेंट आपको स्केड्यूल दिया जाता है जिस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होती है, और ये हमारा सिक्योर्ड लोन में आता है। ठीक है, आपके ग्रुप में कौन से ग्रुप में आता है बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन्स में आता है। अब इसकी रिस्पेक्टिव एंट्री हम कर देंगे अपने पास बैंक अकाउंट में। हमारे पास बैंक में पैसा आया, टू लोन, लोन अकाउंट आपका डेबिट भी हो गया, और यहाँ पे ऑपोजिट अकाउंट में, यहाँ पर ये क्रेडिट साइड में हुई है तो यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी लोन की। बैंक लोन आपने लिया है 5 लाख का। फिर उसके बाद हमने जनरल एक्सपेंसेस मीट आउट किए हैं। जनरल एक्सपेंसेस के लिए हमें फिर से एक नई लेजर खोलनी पड़ेगी। ओके, चलो, अब हमारे पास सेल अकाउंट भी है यहाँ पे, क्या नहीं है हमारे पास, हम खोल लेंगे अपने पास सेल्स लेजर। ठीक है, ये सारी एंट्रीज हमारी ट्रांसफर हो गई। बेटा देखो, ये हमारे जो भी अकाउंट्स बन रहे हैं, अब हम इसके साथ साथ में ग्रुपिंग भी सीखते जाएंगे जिससे हमारे दोनों काम बन जाएंगे। पहले मैं इतने की बताती हूँ, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज की बताऊंगी। ठीक है, हाँ जी, अब मैंने अभी लेजर सारे क्लोज नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि हमारे पास कुछ लेजर्स यहाँ पे बनेंगी, तो हम उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं साथ साथ में। एक है आपका रेंट, हमने रेंट पे किया है, और हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट भी है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेंट अकाउंट हमने खोल लिया, रेंट पेबल अकाउंट है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, बैंक अकाउंट हमारा पीछे ही है, तो हम बैंक अकाउंट यहाँ पर तो हम उसको डिलीट कर लेंगे। पीछे हमारा लेजर इस वाली शीट में, फर्स्ट शीट में हमारा लेजर, बैंक का लेजर खुला हुआ है। ओके, जो मैं जनरल एंट्रीज लेजर आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ, ये तो इंटरनल प्रोसेस है। जो मेन पार्ट आपको फील्ड में करना होता है वो होता है, अगर आपके पास नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए हैं बनने के लिए, तो आपको उनकी ग्रुपिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अदरवाइज स्टैंडर्ड के अलावा मैनेजमेंट आपसे बदलाव के लिए भी बोल सकता है, उसको आप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बदल लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ग्रुपिंग की बात करते हैं अपने लेजर को ट्रांसफर करने के साथ साथ में। ओके, उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है, कमीशन हमने पे कर दिया है। फिर उसके बाद में कमीशन हमने एडवांस में पे किया है, तो हमें कमीशन पेड इन एडवांस या प्रीपेड कमीशन, हम किसी भी नाम से अकाउंट खोल सकते हैं, लेजर बना सकते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, करंट एसेट है। ये हमारा करंट एसेट है, प्रीपेड कमीशन या कमीशन पेड इन एडवांस। तो हम यहाँ पे कमीशन पेड इन एडवांस, हमारे पास ये अकाउंट, ये लेजर बना हुआ है। हमने एंट्री क्या पास की, कमीशन इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 20,000 से, तो हम यहाँ पे टू बैंक ट्रांसफर कर देंगे, और हमारे पास ये एंट्री हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने पास बैंक अकाउंट में। अब हमारे पास लास्ट एंट्री बची है, इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट पेबल है 60,000 का, दैट मीन्स हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है 60,000। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री पास की, इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस बुक किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। हमने पेमेंट नहीं की है तो इसीलिए हमने उसको करंट लायबिलिटी
हमारा जो ग्रुप है करंट लायबिलिटी, उसमें इंटरेस्ट पेबल के नाम से लेजर बनाया, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। और हम यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बनाएंगे। ये हमारा बना हुआ है इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, हाँ, इंटरेस्ट पेबल की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट पेबल, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट पेबल। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें जो भी आपके लेजर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके लेजर्स की क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रांसफर होते हैं। ये अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। तो इसीलिए जब एक लेजर से यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं तो वो लेजर जो है वो बंद नहीं होते, वो सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट में शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इतना हम याद रखेंगे। जो ट्रायल बैलेंस है ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर सिर्फ शो हो रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको लिंक बनाना है। आपने यहाँ पे लिंक बनाया और यहाँ पर मैंने लिखा, आपने कहाँ का लिंक बनाया, ये हमारा आया यहाँ का, ये हमारा यहाँ का आ गया 2,50,000। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, सबके क्लोजिंग बैलेंसेस जो होंगे आपके, जो भी आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं सब आप ट्रांसफर करेंगे ओपनिंग में। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो ये कहां पर आया आपका बैलेंस, क्रेडिट साइड में आया सेल्स का। अब आपको सेल्स का 6 लाख का ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। हमारी सेल्स कहाँ है, हमारी ये सेल्स यहाँ पर है। आपको सिर्फ इतना सा करना है, इक्वल टू लगाया और हमने पहला पेज खोला और ये हमारा बैलेंस ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही आपको सारे लेजर्स जो है वो क्लोज करने हैं और सबके बैलेंसेस जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, ये हमारा डबल लाइन से क्लोज हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है, जो भी आपके बैंक में पैसा रखे हुए हैं, बैंक में आप पैसा रखते हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट और बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट है बेटा, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसमें सेविंग अकाउंट, आपके करंट अकाउंट आते हैं। ठीक है, आपका सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट वाले लेजर में आते हैं। लेकिन जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट का लेजर होता है वो अलग होता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का जो हमारा लेजर होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट के ग्रुप में आता है। वहां पर हमारे पास 3 लेजर मेनली खुलते हैं, जैसे बैंक का ओडी ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक का ओसीसी ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है जो हमारे बिजनेस में या वो प्रोप्राइटरी यूज कर रहा होता है, अगर वो उसका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है तो वो क्रेडिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी आपके वो नेचर जो होता है वो बैंक ओडी का ही होता है। ये सारे आपने डिपॉजिट्स के फॉर्म में आते हैं, आपके पास ये डिपॉजिट्स रखे हुए हैं, ये बाद में आपके सेट ऑफ होंगे। ठीक है, आप इनकी एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, इनका रिफंड भी ले सकते हो। अगेन आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हो इन लेजर्स की, और आप इनका क्या कर सकते हो, इनको सेट ऑफ भी, इनको रिफंड भी ले सकते हो। ठीक है, फिर जैसे आपने एडवांस वगैरह दे रखा है अपने स्टाफ को, आप एडवांस वगैरह आप लोन अपने स्टाफ को भी देते हो, या फिर आपने कोई ऐसे चार्जेस हैं जो आप एडवांस में पे करते हो, तो उस वो पर्टिकुलर चार्जेस, जैसे आप कोरियर वगैरह चार्जेस, ऐसा होता है कि आपको एडवांस में पेमेंट करनी होती है। जो हमारे नए बड़े बड़े हाउसेस होते हैं और जो कोरियर सर्विस को बहुत रिजिडली फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी सेल ही उसी हिसाब से चल रही होती है, तो वहां पर उनको डिपॉजिट्स करने होते हैं, तो हमारे उसको कहते हैं एडवांस फ्रेट चार्जेस, उसका भी हम अलग लेजर बना देते हैं कि हमने एडवांस वगैरह सब दे रखे हैं। अभी अगर किसी को मेरे से पूछना है तो पूछ लो, हमारी क्लास हो रही है अभी बंद, इसके आगे की हम ग्रुपिंग। और ये बेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये अपना बीच में जो पड़ा हुआ है बेचारा, इसकी ये वाले बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने हैं। आप करेंगे तो आपकी ये जो कोर अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है ना वो आपकी स्ट्रांग होगी कि एक्चुअल में ये आपके एक्सपेंसेस कैसे ट्रायल बैलेंस से पीएनएल बैलेंस शीट में आते हैं। क्योंकि आप लोग तो डायरेक्ट एंट्रीज कर देते हो, आपके पास हाथ में इनवॉइस बुक आई, परचेज बुक, सेल बुक, आपने सीधे सीधे वाउचर्स की एंट्री कर दी, खत्म हो गया। ऐसा नहीं, हम पूरी प्रोसेस को अकाउंटेंसी को समझेंगे, तभी हम जब समझेंगे तभी हम उसको फाइनलाइज कर पाएंगे, जब आप रूट कॉज को जड़ से पकड़ पाएंगे कि ये एक्चुअल मूवमेंट हो कैसे रही है एसेट्स लायबिलिटीज में, या कोई एंट्री कैसे मूव कर रही है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग। हेलो जी, आई एम वेटिंग। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ट्रायल बैलेंस बोथ साइड सेम अमाउंट, हाँ बेटा सेम अमाउंट, मतलब सेम सेम अमाउंट से टैली कर जाएगा। दोनों साइड में क्या होगा, जो हमारा डेबिट क्रेडिट है ना वो इक्वल अमाउंट आएंगे दोनों में, टोटल करेंगे, आप टोटल करेंगे डेबिट के और टोटल करेंगे आप क्रेडिट अमाउंट के सारे के, तो दोनों डेबिट का जो टोटल होगा वो क्रेडिट के टोटल से मैच कर जाएगा। बस आप समझ लीजिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, आप करेंगे, आपको क्लैरिटी की मतलब आप अलग लेवल पे पहुंचेंगे। ये बहुत ही एलिमेंट्री चीज है लेकिन लोगों को नहीं आती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें गलती करते हैं।
ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय। गुड नाइट, थैंक यू।